हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग सर। यस, क्लियर है वॉइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज हम कवर करेंगे। उसमें पहले फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। आपका सिलेबस ये है जेई मेंस का। इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल इन्वॉल्व एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप दिस ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस है जेई मेंस का। आज हम कोशिश करेंगे लगभग पूरा इंडेफिनिट कवर कर ले। सबसे पहले एक बार अपनी अपनी कॉपी में डायरेक्ट बिना देखे इन सबके फॉर्मूला उतारो। मतलब आपको सिर्फ आंसर लिखना है 1 2 3 4 5 6 अप टिल 13। आपको अपनी अपनी कॉपी में जस्ट आंसर लिखना है और फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, ताकि आपको भी ध्यान रहे आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में इन सबके आंसर लिखोगे। क्लियर है? बोलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके यस सर, यस स्टार्ट कर रहे हैं सर। हाँ करो स्टार्ट। डायरेक्ट फटाफट आंसर लिखते जाओ। क्वेश्चन मतलब ये उतारना भी तो भी उतार भी सकते, फटाफट करना पर। सर दूसरे वाले का आंसर ऑलरेडी शो कर रहा है। कोई बात नहीं, जो जो आता है वो लिखो। लिख दिए सारे आंसर? बोलो 6 तक हो गए मेरे। जल्दी करो, फटाफट करो थोड़ा। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, याद होना चाहिए तो। जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपी में एक बार बिना देखे ट्राई करो सब लोग, जल्दी से फास्ट। सर डन। ओके, सबने लिख लिया? ठीक है। एक्स की पावर एन का एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन बाय एक्स का क्या होगा? लॉग एक्स होगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होगा? बोलो। ए की पावर अपॉन लॉग ए। ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ln a प्लस c। वेरी गुड। लॉग ए एल एन ए। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड। कॉस का साइन हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर का टेन एक्स। ठीक है, मैच करो अपने अपने आंसर। देख लो एक बार, इनकेस कोई अगर रह गया हो, गलती हो गई हो तो बताओ। सही है सारे? ये खासकर ये पीछे के थोड़ा ध्यान रखना। टेन एक्स का लॉग सीकेंड एक्स भी बोल सकते हो, या माइनस लॉग कॉस एक्स। कॉट का लॉग साइन एक्स, सीकेंड का लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक माइनस कॉट। बोलो क्लियर है सबको? हाँ है ना? यस सर। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, बिना इसके काम होगा नहीं। इनकेस अभी भी भूल रहे हो तो देखो आप कहाँ भूल रहे हो और इसको आप याद करो। ठीक है, चलिए अगली वेराइटी। इसका इसका इंटीग्रेशन बताओ, लिखो अपनी अपनी कॉपी में। सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था?
लिख लिया? बताओ सेकेंड का इंटीग्रेशन बोलो। लॉग ऑफ ऐसा कुछ होता था शायद, 10x, yes sir. और कॉसेक का ln cosec x minus cot x. ठीक है, याद रखना। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, सीकेंड प्लस 10 को आप सीकेंड माइनस, मतलब बेसिकली लॉग के अंदर माइनस आगे लगा के ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला। एक और लिखने का तरीका क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंड माइनस 10। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इनका एक प्रॉपर्टी होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये भी लिख सकते हो। ये भी बहुत जगह काम आता है, याद आ रहा है? ठीक है, चलो अब ये लिखो 1 बाय क्वाड्रेटिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे ये 6, ये जो 7 के साथ है ये रटे होने चाहिए। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में बिना देखे ट्राई करो, फिर क्रॉस चेक करना सही है गलत, बिना देखे ही करना जितना आपसे होता है। देखिए आपको पता चलेगा कि आप कितना बोल रहे हो। करो ट्राई। लिख लिया बच्चों? बोलो। अरे क्या सब Yes. घबरा क्यों रहे हो? भूल गए क्या सब कुछ? बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़े नहीं। 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा इसका बताओ? So sin inverse x by a. वेरी गुड, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अगला So 1 by a tan inverse x by a. 1 by 8. tan इनवर्स एक्स बाई ए। वेरी गुड, नेक्स्ट। चलो So इसको 1 by भूल a जाओ। sec inverse x हाँ, by a. 10 आएगा क्या? चलो पहले इसको बताओ 17 का। 17 का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So 1 by 2a ln of x a plus x upon e minus x. हाँ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ पे So 1 by 2a ln of x minus a upon x plus a. वेरी गुड। जब भी एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। नेक्स्ट, रूट वाला। ये तो भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं। एक बार नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपी में सारे, जो जो भूल गए थे एक बार लिख लो जल्दी से। इसलिए जानबूझ के आज मैंने थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स रखा था कि आपको ध्यान रहे। हर बार तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि याद रखना याद रखना, पर आप करते नहीं हो याद। इसलिए आज आपको एक बार बताया था कि आपको ध्यान रहे कि क्या क्या भूल रहे हो। अब जो जो भी भूल रहे हो याद रखना। क्लियर है सबको? बोलो। Yes sir. Yes sir.
चलो एक लास्ट के 3 रूट क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक आती है तो क्या आता है, लिखो इनको, ट्राई करो एक बार खुद से। सर एक बार पीछे वाले में थर्ड वाले का बता देना। हाँ, ये सेकेंड इनवर्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकेंड इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये होता है, सेकेंड इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, जिसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट करो ट्राई। लिख लिया? चलो, नहीं लिखा तो एक बार इसको ऐसे याद रख लेना। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 और फिर साइन इनवर्स। देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन में आता था, याद आ रहा है? इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके साथ एक तो x बाई 2 लिख देना, x बाई 2 के साथ ये ऐसा कैसा सेम, और a स्क्वायर बाई 2 के साथ साइन इनवर्स वाला फंक्शन। अब देखो क्लियर हो गया ये वाला, बोलो याद रख लोगे? यस अब सर। देखो ये डिफरेंशिएशन किसका होता था, ये 1 बाय में अपने याद रखा था। इसमें क्या आता है, log ऑफ x प्लस दिस, और इसमें क्या आता है, log ऑफ x प्लस दिस, सेम फंक्शन। तो न्यूमरेटर में भी यही फंक्शन क्रिएट होता है, log ऑफ x प्लस दिस, log ऑफ x प्लस दिस, ठीक है। वापस वही चीज x बाई 2 के साथ ये एज इट इज, और a स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव है तो a स्क्वायर बाई 2 के साथ वो log वाला एज इट इज जो पहले अपन ने किया था। डिनोमिनेटर में जो आपने याद किया था सेम, यहाँ पे भी सेम काम, x बाई 2 के साथ ये एज इट इज, और a स्क्वायर बाई 2 के साथ वो log वाला। क्लियर हो गया सबको? यस तो ये सर। भी याद रख लेना। तो टोटल 23 फॉर्मूलाज हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, ये आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक ही मेथड को समझते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है जनरली ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते ही हैं, हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि बाकी चीज dx, इसको किसी को t मानते तो पूरा dx dt में चला जाए और इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखो सबसे पहले मैंने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है। ऊपर आपको दिया हुआ क्या, देखो ध्यान से, cos माइनस साइन, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, cos x माइनस साइन x दिया हुआ है। यस सर। बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos माइनस साइन किसका डिफरेंशिएशन होगा? sin x plus cos x. साइन प्लस कॉस। वेरी गुड, ये साइन प्लस कॉस का डिफरेंस, इसको अगर हटाना है तो साइन प्लस कॉस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने क्रिएट कर दिया तो ये ऊपर वाला अपने आप हट जाएगा, और आपको पता है साइन 2x की मदद से आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्रिएट कर सकते हो। यस सर। है ना, कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था? 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला था एक, बताओ, याद करो, बोलो। So आप sin x plus cos x का होल स्क्वायर. हाँ ये याद होना चाहिए। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ है ना, यस सर। समझ में आ रहा है? देखो बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी है, और आप चाहो तो देखो जो जनरली आपको इंटीग्रेशन में आंसर दे देते हैं तो वहां से भी ऑब्जर्व करोगे, आपको आंसर में साइन प्लस कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, और ऊपर साइन में कॉस माइनस साइन है, तो मुझे पता है इसको हटाना है तो साइन प्लस कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा, और साइन प्लस कॉस एक्स क्रिएट करना है तो नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आपका पूरा क्वेश्चन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर कॉस माइनस साइन है और नीचे क्या हो जाएगा, 8 माइनस साइन 2x की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 9 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या था, साइन इनवर्स x बाई ए। बोलो। यस सर। अब ये जेईई मेंस 2021 में आया था,
ठीक है, चलिए। तो ऐसे ध्यान रखना, खासकर ये जो ये यूसेज जो है आपको और भी जगह काम आता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। इसकी मदद से हम ये क्रिएट कर सकते हैं, और ऊपर क्या क्रिएट करना था वो नीचे, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन वो नीचे क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट 2024 में भी एक वेराइटी आई थी। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने लायक, सुनना ध्यान से। जब भी हम लीनियर बाय लीनियर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर भी मान लो एक लीनियर टर्म है ax प्लस बी, नीचे भी एक लीनियर टर्म है मान लो cx प्लस डी। इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे, लीनियर बाय लीनियर का डिफरेंशिएशन, देखो क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। Yes, sir. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ए सी एक्स और यहाँ से एक सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ऊपर बेसिकली ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट है और नीचे सी एक्स प्लस डी है ना, बोलो। Yes, sir. तो बेसिकली लीनियर बाय लीनियर का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाता है और ऊपर एक कांस्टेंट टर्म क्रिएट हो जाता है, अगर लीनियर बाय लीनियर का डिफरेंशिएशन ये करें। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अपना करने की कोशिश करूंगा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर है, 1 की पावर 4, 1 की पावर 6 और उसकी होल पावर 1/5 है। तो मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा ताकि ताकि इसका डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर क्रिएट हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट, इसको मतलब तरीका है, ये तरीका आप याद रखना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अगर क्रिएट करना है, अब देखो नीचे पावर क्या है, 1/5 है। नीचे पावर कितनी है, 1/5 है, हाँ, है ना। यस सर। Yes, अब इस sir. 1/5 है, तो आपको अगर होल स्क्वायर बाहर निकालना तो पावर 10 क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो लीनियर बाय लीनियर बनाना भी, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो मैं, और 3 एक्स प्लस 3 की पावर कितनी है, 6 है। तो नीचे अगर टर्म क्रिएट करना है तो पावर 4 एक्स प्लस 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये सेम पावर के अंदर कंबाइन हो जाए और इसकी 10 पावर बाहर आ जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, x प्लस 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या चला जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 4 और एक बाहर 1/5 था तो 4/5 हो जाएगा। और देखो ध्यान से, ये पावर कंबाइन होकर 10/5 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, Yes, sir. और ऊपर dx। अब आपको पता चल गया क्या करना है। अब आप क्या करोगे, अगर इसको t मान लें तो ये वाला, ये स्क्वायर अपने आप dt में चला जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. इसके बाद अगर आप Yes, x sir. माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, क्योंकि मुझे पता है लीनियर बाय लीनियर को जैसे मैं t मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। इसको t मानने पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला टर्म, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो सर ऊपर देखो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन चलेगी, यस सर, नहीं दिख रहा। एक मिनट। एक मिनट, हाँ, अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? No, sir. नहीं सर।
फॉर्मूला रिवाइज करो सब लोग, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस 2 मिनट। सर विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे आप जब न्यूमरेटर में देखोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3+1 4 8 हो जाएगा, तो 1/x+3 का होल स्क्वायर dx इक्वल, ये पूरा टर्म आपका हट जाएगा और ये t बन जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टेप ध्यान रखना, कभी ऐसे लीनियर बाय लीनियर का काम पड़ जाए तो आपको ये ध्यान रखना, लीनियर बाय लीनियर के डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, तो जब भी लीनियर आता है, जैसे मान लो fx का इंटीग्रेशन को सिंपल फंक्शन fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx से, उसमें x की जगह लीनियर टर्म आ जाए तो इंटीग्रेशन सेम रहेगा, बस 1/a से डिवाइड कर दोगे, बाकी इंटीग्रेशन आपका क्या रहेगा, सेम। ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल। जैसे यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन ऑफ 2x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी a माइनस एक्स की पावर -1/2 है, अगेन लीनियर टर्म है, तो लीनियर का जो इंटीग्रेशन होता है वही कर दोगे, तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये आपके बहुत बार पहले भी आया हुआ है। इस टर्म की एक खासियत होती है, याद करो, ये जो x प्लस √(x² - 1) है, इसकी क्या खासियत होती है कि अगर इसकी मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, इसको इसी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बताओ कितना है। -1. हाँ, -1, या फिर अब इसको अगर उल्टा लिखते अपन, रूट तो वाले को पहले आगे लेते ताकि +1 क्रिएट हो जाए। तो बेसिकली इसकी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कभी भी ऐसा टर्म आता है √(x² + 1 + x और √(x1 - x), इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्लियर है? मतलब Yes, अगर मान लो तो x² + 1 + x है, इसको अगर मैं t बोल दूं, इसका जो नेगेटिव वाला टर्म होगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा।
है ना, जिसका नेगेटिव वाला Yes, टर्म sir. होगा वो इसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। यस अब सर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये रूट वाला टर्म एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, तो मैं टी माना है ना, अब क्या मान लिया टी, तो इसी के नेगेटिव वाला ताकि dx की वैल्यू थोड़ी आसानी से निकल आए। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो dx थोड़ा टफ आता। मैंने क्या प्रॉपर्टी, मुझे पता है फैक्टर है वो रेसिप्रोकल है। अब जब मैं इन दोनों को मान लो सब्सट्रैक्ट करूं, तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपकी -1 वॉइस भी + ब्रेक हो 2x। रही है और स्क्रीन भी चली गई। वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर। सर अभी आपने बोला तो आवाज नहीं आई, अब आ गई सर, स्क्रीन आ गई। कल तक ठीक कर दूंगा। सर फिर चली गई। दो मिनट। हाँ आ गई। करो ट्राई एक बार। एक मिनट। चलिए अब जाए तो बता देना वापस से। तो यहाँ से आपको ऐड करने पे ये आ गया, डिफरेंशिएट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन Sir, चलेगी screen. स्क्रीन चली गई, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सर स्क्रीन भी गई। अभी आ गई स्क्रीन सर। हाँ एक मिनट। हाँ अब जब वापस कुछ हो तो बताना है, ठीक है। तो ये इसको टी मानने पे ऊपर वाला पूरा dx की जगह ये लिख दोगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन का रीजन ये था कि ये टर्म आप ध्यान रखना, ऐसा टर्म कभी भी आता है इसका रेसिप्रोकल क्रिएट करके टर्म क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम टर्म, यहाँ पे भी सेम टर्म, एक की पावर 1/2, एक की पावर 1/3। सोचो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा मेरा आसान हो जाए। सर 2x + 3 को t की पावर 6। वेरी गुड, टी की पावर 6 मान लेते हैं, क्योंकि पावर 1/2 1/3 टी की पावर मानने पे दोनों फ्रैक्शन हट जाएंगे, है ना। 2dx की जगह आपके पास क्या Yes, जाएगा, sir. 6t की पावर 5 dt। तो क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3t की पावर 5 dt, और यहाँ पे t की पावर 6 मानोगे, t की पावर 6 की पावर 1/2 हो जाएगा t³ - t²। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब जनरली आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, नीचे वाले को टी मानते ऊपर वाला dt में चल जाता तो इंटीग्रेशन क्या, log of fx है ना, 1/t का इंटीग्रेशन कभी भी अगर मान लो Yes, log mod नीचे x. वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो नीचे वाले को टी मानने पे ऊपर dt में चल जाता तो 1/t का इंटीग्रेशन ये।
सर वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी। बीबी यस सर। ये काम करते रुको, फिर मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने से। करते सुनो, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज घर पे खुद से ट्राई कर लेना, विद सॉल्यूशन ही है ये। हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली डाउट डिस्कशन करके मैं एक बार इसको नेटवर्क को थोड़ा ठीक करके नेक्स्ट क्लास तो इसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ट्राई करवा दूंगा। लेकिन एक बार आप अपने एंड से इसको प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे? यस सर। यस क्योंकि मतलब नहीं, बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मैं देखता हूँ मेरे वाईफाई में क्या इशू आ रहा है। सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी भेज दूंगा, तो आप लोग घर पे इसको खुद से ट्राई कर लेना। फॉर्मूला जो भूल गए उनको रिवाइज कर लेना, ताकि ये आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कवर करेंगे, और इसको भी थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करा के आगे बढ़ा दूंगा। थोड़ा स्पीड में इसको लूंगा ताकि आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे तो आपको आइडिया लगेगा। आप लोग बस एक बार खुद से अपने एंड से ट्राई करना, सॉल्यूशन डायरेक्टली मत देखना, खुद से बिना देखे एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन पे जाना। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। इससे देखो प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ठीक है। ओके चलिए, ओके बाय बाय सर। बाय। ट्राई बाय जरूर करना, सर, थैंक यू सर। टाइम गुड नाइट जाना सर। 1 घंटे में इंडेफिनिट के जितने आप क्वेश्चन हो पाए ट्राई कर लेना। ठीक है, अभी ओके सर। आप लोग आप लीव कर सकते हो, मेरे से थोड़ा अभी मन नहीं हो रहा है, आप लोग लीव थोड़ी देर में आपको मैं ये भेज रहा हूँ। Okay, sir. Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।